ओम श्री भूर्भुवो नमः। हरि हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी तक गुरु जी वो जिज्ञासु शिष्य को इतना तो समझाए और उसको भी समझ में आ गया शिष्य को कि मैं जब न स्थूल शरीर हूँ, न ज्ञानेंद्रिय हूँ, न प्राण हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, चित्त हूँ या अहंकार हूँ, तब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो शून्य हूँ, ऐसा कहने जाए। महात्मा कहे शून्य भी तो तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि शून्य भी बिना साक्षी के सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसे एक दृष्टांत देते हैं। दिवाली का अवसर था, दिवाली का समय था। किसी पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक कमरा खाली करने का कहा, मैंने रूम एम्प्टी द रूम। जब लड़के ने कमरा बिल्कुल खाली कर दिया, तब पिताजी ने पूछा कि अब कमरे में बाकी क्या रहा। तब लड़के ने कहा, पिताजी कुछ भी नहीं। पिता ने कहा, अच्छी तरह देख लो। तो बेटा कहता है, जी पिताजी मैंने देख लिया, जब कमरे में कुछ नहीं है, शून्य ही शून्य है। जब पिता कहने लगा, अच्छा अब यदि केवल शून्य ही कमरे में है तो दरवाजा बंद कर दूं? तो लड़का घबरा गया, अरे पिताजी मैं तो हूं ना अंदर, दरवाजा बंद नहीं कीजिए। मुझे बिना मेरे बिना शून्य को कौन दिख रहा है, मैं ही देख रहा हूं शून्य को। तो इसलिए हे शिष्य, शून्य को देखने वाला भी कोई होना चाहिए। तो सुषुप्ति में शून्य अवस्था को भी तुम जान रहे हो, अतः शून्य हुआ ज्ञेय और तुम हुए ज्ञाता, द नोयर एंड द नोन। और इस नियम से कि ज्ञेय से ज्ञान ज्ञाता, नो फ्रॉम द नोन द नोयर भिन्न होता है। तुम शून्य से भी अलग हो। जो तुम शून्य से भी अलग हो तो तुम कौन हो? तो शिष्य कहता है, तब तो भगवान मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है। जिस पर मैं का टीका लगा हूं, अब तो मेरे सामने अज्ञान ही अज्ञान छा रहा है। तो हो सकता है ये जो अज्ञान बाकी बच गया है ना, वही मैं हूं। महात्मा कहते हैं, नहीं बा, नहीं बेटा, अज्ञान को भी तुम जान रहे हो। तो अमुक विषय का ज्ञान नष्ट हो गया है, ये जानते हो ना विषय प्रपंच में। इसी प्रकार अज्ञान को भी तुम जानते हो। अज्ञान और उसके नाश को जानने वाले तुम अज्ञान से अलग हो। यदि अज्ञान को न जानते होते तो अज्ञान को नष्ट करने का प्रयत्न भी नहीं करते। अतः जो तुम इस अज्ञान के ज्ञाता हो, इसलिए तुम अलग हो। और तुम कौन हो अभी? तो जिज्ञासु कहता है, भगवान अब क्या कहूं, कुछ कहना बनता नहीं। जो कुछ नाम रूप आदि कहता हूं वे सब दृश्य है और दृश्य मैं नहीं हूं। अतः अब ये कहा जा सकता है कि न मैं स्थूल शरीर हूं, न पांच ज्ञानेंद्रिय हूं, न पंच प्राण हूं, मन हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, शून्य नहीं और अज्ञान भी नहीं हूं। तो कहने का भाव यह है कि मैं अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त प्राकृतिक कार्य सबसे परे इस सबका ज्ञाता दृष्टा अर्थात साक्षी हूं। मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि इन चारों अवस्थाओं का प्रकाशक हूं। ये मैं सूर्य को जानता हूं, सूर्य मुझे नहीं जानता। मैं चंद्रमा को जानता हूं, चंद्रमा मुझे नहीं जानता। मैं अग्नि को जानता हूं, अग्नि मुझे नहीं जानता। मैं पृथ्वी को जानता हूं, पृथ्वी मुझे नहीं जानता। कहां तक कहूं कि मैं सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। अच्छा, जो तुम सब कुछ जानते हो तो तुम जड़ हो कि चेतन हो? आर यू इनर्ट, आर यू कॉन्शियस? ये कहता है जड़ दूसरे को जानने में कैसे समर्थ होगा? तो मैं तो चेतन हूं, मैं वो चेतन ज्योति हूं जो कभी नहीं बुझती। यावत आर होगोदिल अंत प्रकाश। मेरा अर्थात साक्षी चेतन स्वरूप का भी यदि अभाव हो जाए तो उस अभाव को कौन जानेगा? अतः इसलिए जिसके रहने से सब सिद्ध होता है वो ज्ञान स्वरूप साक्षी ही मेरा स्वरूप है और मुझे कोई प्रकाशित नहीं करता। फिर भी मैं प्रत्यक्ष हूं क्योंकि स्वयं प्रकाश हूं। अब भगवान, मैंने अपने स्वरूप का परिचय दे दिया कि मैं चेतन हूं, सर्व का प्रकाशक भी साक्षी हूं।
अब मुझे आत्मस्वरूप ब्रह्म से मुलाकात करवा दीजिए। देखिए फिर से पूछता है, मुझे आत्म से मुलाकात माने उससे मिलवा दीजिए। महात्मा ने कहा, ओहो अरे जो तू सर्व का ज्ञाता साक्षी चेतन है वही तो तू आत्मा है। आत्मा का अर्थ ही अपना आप, निन्नलिए नीनो, तो तुम्हारा अपना आप अर्थात आत्मा चेतन सबका साक्षी है। ये तो प्रत्यक्ष ही है। अतः आत्मा प्रत्यक्ष है, ये बात सिद्ध हुई। और चैतन्य आत्म तत्व केवल इस उदय सिंह शरीर का अपना आप असली स्वरूप नहीं बल्कि आदर है। सभी प्राणियों को जान है, सभी का असली स्वरूप यही है। जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी केवल एक बल्ब में होने वाले प्रकाश को ही जान नहीं, परंतु तमाम बल्बों का, जो इस दुनिया में जहां भी बल्ब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी से उस बल्ब जलता है। भिन्न प्रकार के प्रकाश हो रहे हैं, उन सबका असली स्वरूप है। इसलिए केवल तुम्हारा असली स्वरूप ही चेतन नहीं है, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड का असली स्वरूप भी वही चेतन आत्मा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ यही है, व्यापक। तो जो तो सर्व प्रकाशक आत्मा तत्व है, इसलिए केवल एक ही जगह नहीं है परंतु सारे विश्व में व्यापक है। तुम्हारा अंदर जो चेतन है ये सारे विश्व में व्यापक है। तुमको व्यापकता अलग है और जानकारी अलग है। तुम विश्व को जान नहीं सकते हो, तुम विश्व को व्याप्त कर सकते हो तुम्हारे ज्ञान से, लेकिन जानना वो मन का काम है, बुद्धि का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। व्याप्त करना तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारा काम नहीं। व्याप्त करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जब सोते हो तुम ही सब कुछ बन रहे हो। आसीनो दूरम रजती शयानो याति सर्वतः। तुम सोते हो मैंने तुम्हारा सिर्फ ज्ञान स्वरूप हो वो टाइम में। तुम सर्वतः, तुम सर्वतो सब जगह तुम ही हो, और तुम्हारे रहने से वहां सब कुछ एक्टिव हो रहा है। तुम्हारे रहने से सब कुछ शरीर एक्टिव हो रहा है, मन बुद्धि ये इंद्रिया सब एक्टिव हो रहा है। तुम एक शरीर में रहने वाला तुम चेतन नहीं हो, सभी शरीर में रहना चेतन हो, वही तुम्हारा सर्वात्मा भाव है। इसलिए तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में अधिष्ठान साक्षी चेतन के रूप में व्यापक हो। इसलिए तुम्हें अर्थात आत्मा को वेद कहते हैं। आत्मा को कहते हैं वेद। आत्मा को क्या कहते हैं वेद? मंत्र उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का महावाक्य है। ये आत्मा ब्रह्म है। बस ऐसे प्रत्यक्ष निश्चय का दृढ़ ही हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसी साक्षी स्वरूप चेतन आत्म तत्व को ही लक्ष्य करके सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं, क्या कहते हैं? एषो अणिमा ऐतदात्म विदकम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। ये तदात्मा, ये सब आत्मा है पूरा। अगर तुमको समझ में नहीं आता है आत्मा शब्द, ऐतदात्म्य में पकड़ो। ऐतदात्म्य जैसा आत्मा भाव है, माने आत्मा का सत्य है। भाव माने सत्ता, अहम का जो सत्ता है वही सब जगह बात रहा है। उस सत्ता में सब कुछ दिख रहा है, उस आत्म सत्ता में। उसको आत्म सत्ता को ही दूसरे शब्दों से आत्म चैतन्य कहते हैं। आत्म चैतन्य मेरे में जो मैं कहता हूँ, वो चैतन्य स्वरूप है। इसलिए तत्त्वमसि कहा बेटे को, तुम वही हो। तो इसलिए यजुर्वेद में वही तत्त्वमसि का ज्ञान हो गया। तो शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं साक्षी चेतन ब्रह्म स्वरूप हूँ, व्यापक चैतन्य तत्व हूँ। तो ऋग्वेद ने भी प्रकाशक चेतन शांत ज्योति को लक्ष्य करके कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतन ज्योति ब्रह्म है। माने जिस ज्ञान में ये भेद नहीं है, जानने वाला, ज्ञान में आया हुआ वस्तु और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग नहीं है, उसको प्रज्ञान कहता है। जो प्रज्ञान जो है वो सर्वत्र है। तो वो चैतन आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए किसी कवि ने कहा, जो तू ढूंढे आपको सो तू आप है आप बुलाओ आप तೈ ಬಂದ್ಯೋ ಆಪತೆ ಆಪ್, ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮರಿತೀಯೋ ಆವಾಗ ನೀನು ಬಂದ್ಯೋ, ನೀನು ಕಟ್ಟ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೀನೇ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೀನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. परिचिन्न भाव में जब तू अपने आप को ढूंढ रहे हो,
इसलिए आप भूल गए हो कौन है तुम, इसलिए तुम बंद हो गए हो। अर्थात जिस ब्रह्म तत्व की खोज मैं तू है, वही ब्रह्म तू है। नानक साहब भी कहते थे, गुरु नानक, सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तू है। तो गोस्वामी भी जी कहते हैं, सो तय साही तो तय ताही तो ही नहीं भेदा, वारी वीची इच गवाही वेदा। अर्थात जैसे जल और लहर, लहर मने वेव्स, जल और पानी में और वेव्स तरंगों में भेद नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म में और तुझ में कोई भेद नहीं। इस प्रकार यदि अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि से अभिमान को हटाकर, ये मैं हूं, ये अभिमान को हटाकर, इनमें से अहमता और ममता को हटाकर अपने को व्यापक तत्व अनुभव करोगे, तब परिचिन्न भाव माने द्वैत भाव मूल जो राग द्वेष है वे सब समाप्त हो जाएंगे। हृदय में तुम्हारे असली स्वरूप आत्मानंद का राज्य होगा, माने प्रकाश होगा। संतप्त हृदय शांत रहेगा तथा व्यवहार करते हुए भी सर्वदा साक्षी भाव में स्थित रहने से राग द्वेष से जो अनुदुख पश्चात दुख होता है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और वासनाओं के नाश भी और जन्म मरण के चक्कर भी निवृत्ति होकर निश्चित से भाव से आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप से सदा के लिए स्थिति रूप विदेह मोक्ष को प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लोगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ